जोहार नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड में आपदा। यह झारखंड जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर है। झारखंड में आपदा के बारे में हम लोग देखेंगे कि आपदा किस आपदा होता क्या है, उसके अंतर्गत मतलब कौन कौन से आपदाएं के बारे में हमको पढ़ना है, कौन सी आपदा प्राकृतिक कारणों से होती है, कौन सी आपदा मानव के द्वारा की गई गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न होती है। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए, आपदा किस चीज को हम आपदा बोलेंगे, तो वैसी घटनाएं जो अचानक घटित हो तथा जिनके परिणाम स्वरूप जीवन एवं संपत्ति की व्यापक हानि होती है, आपदा कहलाता है। यानी कि वैसी घटनाएं जो अचानक घटित हो जाती है और उससे जीवन एवं संपत्ति की व्यापक बड़े पैमाने पे हानि होती है, उसे आपदा कहते हैं। वह आपदा का रूप ले लेती है। कभी कभी देखिएगा कि जो चीज आपके लिए बहुत अधिक सुविधाजनक है वह भी आपदा का रूप ले लेता है। जो चीज सुविधाजनक है वो भी कभी कभी आपदा का रूप ले लेता है। ठीक है। आपदा को दो तरीके से बांट के पढ़ा जा सकता है। पहला प्राकृतिक आपदा, यानी कि वैसी आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटना घटित होती है, वैसी घटना जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती है और उससे बहुत बड़े पैमाने पे जीवन एवं संपत्ति के नुकसान में पहुंचता है, उसको प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे भूकंप ये किसी मानव के द्वारा कुछ गतिविधि करने से थोड़ी हो रहा है, ये प्राकृतिक आपदा है। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया। सूखा भी एक तरह का आपदा है। सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, आंधी तूफान, इन सबको प्राकृतिक कारणों से ये आपदा उत्पन्न होती हैं। दूसरा है मानवीय कारणों से उत्पन्न आपदा, मतलब मानवों के द्वारा किए गए कुछ ऐसा गतिविधि जिससे आपदा उत्पन्न होती है। जैसे युद्ध, परमाणुविक घटनाएं, रासायनिक घटनाएं। अभी जैसे ईरान इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, अमेरिका ये सब के साथ, तो उससे भी तो जिस देश में अधिक नुकसान पहुंच रहा है, एक आपदा। बहुत से लोग वहाँ बहुत से लोग वहाँ पे निर्दोष हैं, उन लोगों को का भी नुकसान हो रहा है। तो क्या है यह? एक तरीके से मानवीय कारणों से उत्पन्न आपदा हुआ। ठीक है। अब हम लोग इसमें एक एक करके देखेंगे कि भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ की ये जो इससे प्रभावित हमारे झारखंड का कौन कौन सा एरिया प्रभावित है, यहाँ भूकंप आया तो कौन किस किस जोन का भूकंप यहाँ पे आता है, कितना प्रभावित होता है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है आपका भूकंप। पहला आपका भूकंप है। ठीक है। भूकंप के दृष्टि से हमारा जो झारखंड राज्य है वह न्यून जोखिम क्षेत्र वाला क्षेत्र है। ठीक है। यह भूकंप के दृष्टि से झारखंड न्यून जोखिम वाला क्षेत्र है। ठीक है। यह न्यून जोखिम वाला क्षेत्र है। कम जोखिम, अधिक जोखिम, न्यून जोखिम, अत्यधिक जोखिम, इसका निर्धारण कैसे होता है? देखिए, जोन 2 सबसे पहले आप देख लीजिए कि झारखंड में भूकंप संवेदनशील की दृष्टि से झारखंड जोन 2, 3 एवं 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है। भूकंप संवेदनशील की दृष्टि से झारखंड जोन 2, 3 एवं 4 में रखा गया है। ठीक है। झारखंड को रखा गया है। भूकंप संवेदनशील की दृष्टि से झारखंड को जोन 2, 3, 4 में रखा गया है। जोन 2 क्या होता है? जोन 2 जो होता है, या जोन 2 जो होता है वो कम जोखिम, यानी कि जिस क्षेत्र को जोन 2 के अंतर्गत रखा जाता है वहां वो भूकंप से कम जोखिम वाला क्षेत्र होता है। कम जोखिम।
यह आपदा प्रबंधन के द्वारा यह जो है वो निर्धारित किया जाता है कि किस एरिया को किस जोन में रखा गया है। जोन 2 वाला जो एरिया होगा वो कम जोखिम होगा, जोन 3 वाला जो होगा वो मध्यम जोखिम होगा, जोन 3 मध्यम जोखिम, जोन 3 वाला जो होगा मध्यम जोखिम होगा, जोन 4 जो है वो उच्च जोखिम, उच्च जोखिम, उच्च जोखिम, जोन 5 जो है वो सर्वोच्च जोखिम, सर्वोच्च जोखिम। जोन 5 जो एरिया में आता होगा, ठीक है, यानी जोन 5 में जो एरिया आता होगा वहां पे बहुत अधिक तरीके से भूकंप से नुकसान होता है, बड़े बड़े बिल्डिंगों गिर जाती हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका इसी से आपका एरिया का निर्धारण किया जाता है कि कौन सा एरिया, जैसे जिस एरिया में एकदम भूकंप आया और हल्का सा बस झटका महसूस हुआ कि हाँ भूकंप आया, कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो वही है कम जोखिम। थोड़ा सा नुकसान हुआ मध्यम जोखिम, और अधिक हुआ उच्च जोखिम। इसी तरीके से जोन का निर्धारण किया गया है। और हमारा झारखंड है, हमारे झारखंड में जोन 2, 3 एवं 4, झारखंड को जोन 2, 3 एवं 4 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ कम जोखिम, कुछ एरिया कम जोखिम में है, कुछ एरिया मध्यम जोखिम में, और कुछ एरिया जो है वो उच्च जोखिम में है, ठीक है। उसके बाद जोन 2 के अंतर्गत राज्य के 7 जिले हैं। देख लीजिए, ये जो जोन 2 है, जोन 2 के अंतर्गत 7 जिले को रखा गया है, 7 जिले को रखा गया है। यानी कि जो कम जोखिम वाला, भूकंप का कम जोखिम वाला जो एरिया है जोन 2, उसमें झारखंड के 7 जिलों को रखा गया है, जिसमें रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, गुमला, जिसमें रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़। यानी कि जो वहां कम जोखिम वाला होता है जोन 2 वाला एरिया में, जोन 2 वाला एरिया में रांची है, लोहरदगा है, खूंटी है, गुमला है, पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है और रामगढ़ है, ठीक है। यहाँ कम जोखिम वाला भूकंप है, यानी भूकंप कम जोखिम उत्पन्न करता है, ठीक है। इसके बाद जोन 3 जो मध्यम जोखिम वाला, इसके बाद देखिए जोन 3, जोन 3 यानी कि जहां थोड़ा सा अधिक जोखिम होता है, यानी जिसको मध्यम जोखिम में रखा गया है भूकंप का, वो उसके अंतर्गत 15 जिले आते हैं। जोन 3 के अंतर्गत 15 जिले आते हैं, 15 जिले हैं, ठीक है। जोन 3 के अंतर्गत 15 जिले हैं, जिसमें आपका पूरा पलामू प्रमंडल है, गढ़वा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पलामू, लातेहार, ये तीनों जिला जो है आपका जोन 3, मतलब हल्का फुल्का यहाँ पे झटका महसूस होता है, कुछ ज्यादा, कम से कुछ अधिक होता है, ठीक है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो। उसके बाद गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, उसके बाद गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, ये देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, ठीक है। गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज। यानी कि पलामू प्रमंडल, इसको याद करने का आसान तरीका देखिए, ये आपका 3 को मिलाकर के होगा पलामू प्रमंडल, ठीक है। उसके बाद देवघर से लेकर के दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, ये हो गया आपका संथाल परगना। चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा। यानी कि
रामगढ़ को छोड़ दिया जाए तो पूरा पलामू प्रमंडल, पूरा संथाल परगना प्रमंडल और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इन सब में यानी कि मध्य से ऊपर इतना ये वाला एरिया है, उधर गढ़वा पलामू लातेहार ये सब जोन 3 में आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मध्यम जोखिम वाला भूकंप आता है। इसके बाद आपका जोन 4, इसके बाद आपका है देखिए जोन 4। जोन 4 इसमें आपका जोन 4 में आपका गोड्डा और साहेबगंज का उत्तरी भाग अवस्थित है। गोड्डा एंड साहेबगंज का उत्तरी वाला भाग, गोड्डा साहेबगंज जोन 3 में भी है, और गोड्डा साहेबगंज का जो उत्तरी भाग है वो जोन 4 में आता है, यानी कि सर्वोच्च जोखिम। क्यों? क्योंकि वो उधर गंगा का मैदानी भाग है, उधर उत्तर वाला जो भाग है गोड्डा साहेबगंज का वो गंगा का मैदानी भाग है। ठीक है, इसलिए उधर का जो भूकंप वाला एरिया है वो जोन 4 में रखा गया, वहाँ सर्वोच्च जोखिम वाला क्षेत्र है। यानी झारखंड का मात्र 2 गढ़वा और गोड्डा और साहेबगंज का जो उत्तरी भाग है वो जोन 4 सर्वोच्च जोखिम वाला जोन में रखा गया है। ठीक है, उच्च जोखिम वाला में रखा गया है, यानी कि ये सर्वोच्च जोखिम है। जोन 5 में झारखंड का कोई भी जिला नहीं है, कोई भी जिला शामिल नहीं है, यानी कि यहाँ उच्च जोखिम तक है, सर्वोच्च जोखिम नहीं है। जो गोड्डा और साहेबगंज है इसका उत्तरी भाग, सब पूरा भाग नहीं, सिर्फ उत्तरी भाग गंगा का मैदान वाला है वो उच्च जोखिम में आता है जोन 4 में। उसके बाद जोन 5 जो है वो कहीं नहीं आता है, और बाकी जितने भी हैं 15 जोन 3 में है और 7 जो है वो जोन 2 में है। इसीलिए झारखंड को निम्न जोखिम वाला क्षेत्र रखा गया है, यानी कि भूकंप से यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट है आपका बाढ़। बाढ़ भी एक प्रकार का आपदा है। बाढ़ झारखंड राज्य के 14 जिलों जो हैं बाढ़ के समस्या से प्रभावित रहते हैं। 14 जिला जो हैं वो बाढ़ के समस्या से लगभग हमेशा प्रभावित रहते हैं। झारखंड के 14 जिला बाढ़ से प्रभावित होते हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं। ठीक है, ये बाढ़ आता कैसे है झारखंड में? बाढ़ वर्षा के दिन में, वर्षा ऋतु में वर्षा के जल का नदी में, वर्षा के जल अत्यधिक वर्षण से नदी का जल स्तर में अचानक और बहुत अधिक वृद्धि हो जाने से बाढ़ आता है। ठीक है, यहाँ झारखंड के अंदर नदी में वर्षा का जल का अत्यधिक वर्षा होने से, अत्यधिक बढ़ जाने से, जल स्तर में वृद्धि होने से बाढ़ आते हैं। ठीक है, जो एक आपदा का रूप ले लेता है, जिनमें देखिए साहेबगंज गोड्डा इसलिए अधिक प्रभावित होता है बाढ़ से क्योंकि गंगा का इसका उत्तरी भाग जो है गंगा वाला मैदान के चलते गंगा नदी वहां से गुजरती है, उसके वजह से ये गंगा नदी मात्र साहेबगंज को टच करती है, बट हल्का उधर ये है ना नजदीक है, इसलिए साहेबगंज गोड्डा में भी बाढ़ से प्रभावित होता है। पाकुड़, दुमका, धनबाद, जहां बहुत जिस जिला से देखिएगा बड़ी नदी गुजरी है वो बाढ़ में प्रभावित हो रहा होता है। दुमका से मयूराक्षी, देवघर दुमका से मयूराक्षी निकली है, 3 लोग भी प्रभावित है। देवघर, पूर्वी सिंहभूम, सिंहभूम इसलिए लिख रहा है कि इसमें सिर्फ सिंहभूम लिखा है, समझिए पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम दोनों इसमें है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम दोनों है। हजारीबाग भी है, उसके साथ साथ गढ़वा पलामू भी है, क्योंकि यहाँ से भी उत्तरी कोयल नदी गुजरती है, तो वर्षा के
वर्षा ऋतु में इस नदी गढ़वा पलामू वाला एरिया में भी जो नदी के तट पे है वो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ठीक है, झारखंड में कारण है इसका वर्षा जल द्वारा नदी में जल स्तर में अत्यधिक वृद्धि। गढ़वा पलामू लातेहार नदी, क्योंकि कोयल नदी जो है लातेहार से गुजरती है यहाँ पे, और लातेहार से औरंगा नदी भी गुजरती है, बूढ़ा नदी भी गुजरती है। ठीक है, इसके बाद बाढ़ आने से बहुत सारा नुकसान होता है, जैसे फसल पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बाढ़ आने से फसल का नुकसान होता है, जो नदी किनारे जो एरिया है, खेत है, वहाँ फसल का नुकसान होता है। नदी किनारे कभी कभी अत्यधिक बाढ़ आने से नदी किनारे स्थित जो गांव है उस गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने से वहाँ का घर जानवर का नुकसान होता है। बाढ़ से सर्वाधिक जो प्रभावित राज्य के जो मतलब बाढ़ से जो सर्वाधिक प्रभावित एरिया जो है वह है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। गंगा नदी के कारण, ठीक है, गंगा नदी के चलते बाढ़ से सर्वाधिक, झारखंड में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित एरिया जो है वो उत्तर पूर्वी भाग है। ठीक है, वर्षा के दिनों में कभी कभी देखिए, अब नदी के किनारे छोड़िए, रांची या जमशेदपुर में रोड पे भी पूरा पानी भर जाता है। ठीक है, यानी कि बाढ़ से कई तरह का नुकसान है, फसल का नुकसान, जानवर जीव जंतु का नुकसान, कभी कभी आदमी भी फंस जाते हैं। नदी किनारे जो स्थित गांव है उस गांव में पानी घुस गया, घर गिर जाना, बहुत कई तरह का नुकसान है। यानी बाढ़ भी एक गंभीर आपदा में बाढ़ को भी रखा जाता है। ठीक है, खासकर झारखंड में तो और यहाँ की सारी नदियां बरसाती हैं। बरसात में यहाँ अत्यधिक वर्षा होता है, बरसात में लगभग सभी नदियों में बाढ़ दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इससे मेन आपका यही क्वेश्चन पूछता है कि बाढ़ से प्रभावित सर्वाधिक एरिया कौन सा है। बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित एरिया है उत्तर पूर्वी भाग, जो गंगा नदी का मैदानी भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सूखा भी है। किसी क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा होने पर, बहुत कम वर्षा होने पर उस एरिया में सूखा का प्रभाव दिखता है। ठीक है, उस एरिया में सूखा प्रभाव दिखता है, जिससे सूखा होने से प्रभाव दिखने से क्या होता है, फसल का नहीं के बराबर, फसल का पूरा चौपट नुकसान। ठीक है, जो कि यह अत्यंत गंभीर आपदा है। सूखा भी अत्यधिक गंभीर आपदा है। 2010 में झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा। 2010 में झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा और लगभग 24 जिलों। ठीक है, यानी कि जब यहाँ सूखा पड़ता है तो लगभग 24 जिला में प्रभाव पड़ता है इसका, सूखा का। ठीक है, और सूखा में अत्यधिक प्रभावित अगर देखा जाए, सर्वाधिक जो प्रभावित एरिया है झारखंड में, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वो सूखा का पलामू है। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वह पलामू है। अति संवेदनशील जिला है पलामू सूखा को लेकर के। ठीक है, यानी सुखाड़ को लेकर के पलामू अत्यंत संवेदनशील जिला है। ठीक है, सूखा
जब 2010 में सूखा हुआ था, सूखा से प्रभावित हुआ था झारखंड, उस समय झारखंड के लगभग 24 जिला में इसका प्रभाव दिखा था। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है तड़ित लाइटिंग। नेक्स्ट है आपका तड़ित। तड़ित तड़ित है जो कि वर्षा के मौसम में, बरसात के मौसम में आपको दिखता है। इससे भी लगभग 24 जिला प्रभावित रहता है। ठीक है, यानी तड़ित से भी लगभग झारखंड के 24 जिला प्रभावित रहते हैं। ठीक है, इससे यह क्या होता है कि बिजली का जमीन पर गिरना तड़ित कहलाता है। इससे जानवरों का, जीव जंतुओं को, पशु को, मनुष्य को, हर किसी को हमेशा हर वर्षा ऋतु में झारखंड में अत्यधिक गंभीर आपदा इससे दिखता है। ठीक है, अत्यधिक आपदा तड़ित की वजह से दिखता है झारखंड के 24 जिलों के अंतर्गत। ठीक है, एक और है इसमें, देखिए श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्था द्वारा श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्था द्वारा तड़ित की समस्या से निपटने हेतु विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। संस्था द्वारा तड़ित से निपटने हेतु विशेष प्रशिक्षण देने हेतु मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका खनन दुर्घटना। नेक्स्ट यहाँ का जो आपदा है वो है खनन दुर्घटना। यानी कि जितना बता रहे हैं आपदा, ये सब आपदा से झारखंड प्रभावित है। खनन दुर्घटना से तो अत्यधिक प्रभावित होगा। खनन से कुछ जो एरिया क्षेत्र है वो खनन दुर्घटना से अत्यधिक प्रभावित एरिया है। जैसे धनबाद वाला एरिया, आपको पता है कि भाई यहाँ कोयला का अत्यधिक खनन हो रहा है। झारखंड का आपको पता है कि देश का झारखंड में कुल 40% खनिज झारखंड में स्थित है, और खनिज के लिए खनन करना आवश्यक है। यानी कि खनन से भी कई तरह के आपदा होते हैं। जैसे कि खनन से क्या आपदा होता है, जैसे आप खनन हो रहा है, कहीं का जो खान है वो दब गया, उसके अंदर लेबर हैं, मजदूर हैं, वो कई सारे काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो दब के रह गए नीचे, आपदा हो गया। कोयला वाला कहीं खान में आग लगा हुआ है और उसका तेजी से विस्तार हो रहा है। धनबाद का झरिया वाला जो एरिया है, खदान है, कोयला खदान, उधर आग लगा हुआ है खानों में और तेजी से उसका विस्तार हो रहा है। ये भी एक तरह का आपदा है। ठीक है, यानी कि खदानों से भी कई तरह का और बहुत अत्यधिक आपदा झारखंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आपका झरिया, रामगढ़, ये जो एरिया है जिसमें आपका झरिया रामगढ़ वाला जो एरिया है यह अत्यधिक इससे जूझ रहा है। ये खनन दुर्घटना आपदा से अत्यधिक झरिया रामगढ़ जूझ रहा है। ठीक है, इससे क्या आपको पता है, जैसे कि खनन का जो एरिया वो धंस गया या फिर मजदूर गिर गए गड्ढे में, कई तरह का आपदा हो सकता है खनन से। ठीक है, यानी कि ये भी एक गंभीर आपदा है हमारा खनन दुर्घटना झारखंड में। वहाँ पे क्या होता है, जैसे कोयला खदान है, अत्यधिक विषैले गैस निकल रहे हैं, या फिर वहाँ पे हमेशा डस्ट, धूल, कण, कोयला में रहना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी भी, जो वहाँ काम कर रहे हैं मजदूरों को श्वास से संबंधित बीमारी पकड़ लेता है। इसलिए उनको सलाह दिया जाता है मास्क लगा करके वहाँ पे काम करने का। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जंगलों में लगे आग। जंगलों में लगे आग से
जंगलों में लगे आग से। चूंकि झारखंड में वन संपदा से संपन्न है, इसलिए यहाँ अक्सर कुछ न कुछ आपका खुद का, यहाँ का जो इंसान है या जो मनुष्य, जो कुछ लोग देखते हैं कि जंगल में जो जनजातीय लोग, परिवार लोग रह रहे हैं, महुआ का पेड़ है, महुआ का जब चुनने जाते हैं, महुआ गिरता है तो आग लगा देते हैं जिससे रोशनी आती है, जिस महुआ दिखे। उस आग से कहीं अगर मिस्टेक से फैल गया तो जंगल में आग लग सकता है। कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने गए, कुछ और काम से गए और बीड़ी पी करके फेंक दिए, माचिस जला करके फेंक दिए, जिससे आग लग जाता है। और इतना यहाँ का जंगल जो है सघन और संपन्न होने के चलते वह तेजी से फैल जाता है। ठीक है, यानी कि झारखंड में आग भी एक, जंगलों में जो आग लगता है वो भी एक अच्छा, मतलब बहुत बड़ी आपदा देखा जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ का जो जल वन है वह शुष्क पर्णपातीय वन है। जो अत्यधिक जो वन है वह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपातीय वन है, जिस कारण से जंगलों में आग और आसानी से लग जाता है। कुछ जलवायु गतिविधियों के कारण से भी लगता है, कुछ अत्यधिक वन शुष्क वन है और आपस में रगड़ खाने से भी चिंगारी निकलता है, जिससे आग पकड़ सकता है। ठीक है, यानी कि इसे देखिए, प्रभावित एरिया क्या है, उत्तर पश्चिम वाला एरिया, यानी कि ये गढ़वा पलामू लातेहार वाला जो एरिया है, इधर भी भाई जंगल काफी मात्रा में है, तो गढ़वा पलामू लातेहार वाला एरिया, उत्तर पश्चिम वाला एरिया, उसके बाद इधर वाला एरिया, दक्षिण पूर्व वाला एरिया, पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम वाला जो सारंडा का वन है वो उत्तर पश्चिम सारंडा वन वाला एरिया। ठीक है, इधर जंगलों से अत्यधिक आग होता है। इसमें देखिए गढ़वा, पलामू, लातेहार, सारंडा वन से जैसे कि आपको पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम वाला एरिया हो गया, पश्चिमी सिंहभूम एंड पूर्वी सिंहभूम वाला एरिया हो गया, पूर्वी सिंहभूम वाला एरिया हो गया। उसके साथ साथ आपका इसके साथ साथ हजारीबाग, सिमडेगा, गुमला, हजारीबाग वाला एरिया हो गया, हजारीबाग, सिमडेगा वाला एरिया हो गया, सिमडेगा, चतरा, इन सब एरिया में जो है वो आग से आपदा देखा जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, इसको बचाने के लिए, इस आग से बचने के लिए वहाँ रहने वाले लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जो उनके द्वारा मिस्टेक हो जा रहा है, गलती से वो, उनको मतलब केयरफुल रहना होगा। वहाँ पे कोई भी चीज़ सावधानी से करना होगा कि हम अगर आग जला रहे हैं तो उससे आग फैले ना। यानी कि सबसे इसको रोकने के लिए मानव को, इंसान को, जो वहाँ रह रहे हैं, जिनके द्वारा ये मिस्टेक हो रहा है, उनको जागरूक होना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। ठीक है, इसके बाद एक और यहाँ पे दिखाया जाता है हाथियों से आक्रमण, हाथियों का आक्रमण। यह भी झारखंड में एक आपदा का रूप है। हाथियों का आक्रमण झारखंड की राजकीय पशु हाथी है। यहाँ पे हाथी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अत्यधिक पाए जाते हैं। क्या होता है इससे, जंगलों की कटाई एवं इंसानों का जंगलों में प्रवेश कर उसमें गलत, जंगलों में प्रवेश करके इंसानों का जंगलों में प्रवेश कर हस्तक्षेप करने से हाथी अपनी प्राकृतिक आवास को छोड़कर
पलायन पलायन हो रहे हैं गांवों की तरफ, चूंकि वन काट दिया जा रहा है, जंगलों में आग लग जा रहा है। उससे क्या होता है कि हाथी जो है वो उधर से पलायन हो रहे हैं, उनको गांव का रास्ता दिख रहा है, वो गांव की तरफ पलायन हो रहे हैं, जिससे जगह जगह पे हाथियों के द्वारा पेड़ पौधे या मनुष्य को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, अभी हाल ही के समय में झारखंड में हाथियों को ट्रेन से हाथी कट गए थे, जिससे कि आपका 2 दिन तक एक या 2 दिन तक ट्रेन वाला जो रूट था वो रुक गया था। यानी कि हाथी का आक्रमण या हाथियों से आपदा है, परंतु इसका अधिक जो कारण बनते हैं वो वहाँ रहने वाले जो इंसान हैं, जनजातीय लोग हैं, मनुष्य हैं, जो भी वहाँ रह रहे हैं इंसान, वो उसका अधिक कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि वन की कटाई कर रहे हैं, वन में आग लग जा रहा है, तो हाथी वहां से अपनी प्राकृतिक आवास को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। ठीक है, इससे प्रभावित एरिया जो है आपका पलामू, दुमका, सारंडा, हजारीबाग, दालमा। इससे प्रभावित जो एरिया है हाथी से पलामू, दुमका, हजारीबाग, सारंडा, दालमा वाला एरिया, क्योंकि इस एरिया में हाथी अधिक संख्या में पाए जाते हैं और इधर हाथियों का आक्रमण अधिक दिखता है। ठीक है, इसको भी रोकने के लिए आपदा प्रबंधन का तो कर्तव्य है ही, उसके साथ साथ उससे भी पहला कर्तव्य इंसानों का है कि आप जंगल की कटाई मत करिए, जहाँ जंगली जानवर रह रहे हैं वहाँ आप हस्तक्षेप मत करिए। बहुत सारा आपदा खुद टल जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, यानी कि लगभग जितना आपदा था हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन, आपदाओं से निपटने के लिए जो 3 तरीके से कदम उठाया जाता है, आपदा पूर्व, आपदा के दौरान, आपदा के पश्चात। इन सब का जो जिम्मेवारी है वो किसके पास है, कि राज्य स्तर पे किनको है, जिला स्तर पे किनको है, पंचायत स्तर पे किनको है, प्रखंड स्तर पे किनके पास है, किस तरीके से इसका दायित्व निभाया जाता है। इसी आपदा प्रबंधन के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।